हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डीपी ज्वेलर्स के पास आए हैं। आज फिर मंजी भैया से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरीज करेंगे सोने से रिलेटेड। आइए तो उनके साथ बने। बाबा विश्वनाथ की जय, काल भैरव की जय, बटुकनाथ महाराज की जय, कीनाराम प्रभु की जय, जय श्री राधे श्याम प्रभु की जय। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। बहुत अच्छी अच्छी रिंग कलेक्शन, ये लेटेस्ट हर तरह की रिंग्स हैं, नॉर्मल, रेगुलर यूज, पार्टी वियर। ये आपका जो है डायमंड सेट है, ये आपका 2,10,000 का रेंज में है, जिसमें प्लेटिनम्स का इस्तेमाल किया गया है, लाइट वेट प्लेटिनम्स का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये जो है लॉन्ग चोकर्स है, ये आपका 70 ग्राम्स के रेंज में है। आप ये भी देख सकते हैं, ये जो है आईजे कैटेगरी का जो डायमंड्स है। तो भैया मैं फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज का लेटेस्ट गोल्ड का रेट क्या है। और भैया सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या सोने का भाव आगे बढ़ेगा, किन जगह से हम सोना खरीदें, और 18 कैरेट में कितना कितना गोल्ड होता है, मतलब कितना परसेंट में मिलावट उसमें मिक्स किया जाता है और कितना गोल्ड हमको मिलता है, देना पड़ता है, और कौन कौन से चार्ज नए लगे हैं और कौन से हमको पे करेंगे तो फिर हमको वापस रिडीम। तो आप बताइए कि चांदी में कितनी कैटेगरी होती है और कौन सा बेटर पड़ता है और किसका क्या क्या रेट है और क्या क्या कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। आइए दोस्तों, सोने और चांदी से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिलेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से, प्यार से ही मैं ऐसी यूज़फुल वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
ज्वेलर से मंजित कुमार सोनी। ये जो है DLW सेंटर डीपी ज्वेलर्स का, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि डीपी ज्वेलर्स जो है पैन इंडिया काम करती है। देश भर में इसके 44 से ज़्यादा काउंटर्स काम कर रहे हैं और ज़्यादातर डीपी के जो सेंटर्स होते हैं वो सर्विस सेक्टर को जो है फोकस करते हैं। और ये जो सेंटर है DLW का, उसका भी मेन मकसद यहाँ पे स्थापित होने का था BLW। आज दीपिका मैम हमसे कुछ सोने और चांदी से रिलेटेड उनकी कुछ अपनी क्वेरीज है जिसके बारे में वो जानना चाहती हैं। तो मैम आप खुल करके जो भी सवाल आप पूछना चाहती हैं। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज का लेटेस्ट गोल्ड का रेट क्या है, आप बताइए। देखिए, गोल्ड का रेट जो होता है जी, वो अधिकांश आपने देखा होगा मार्केट में, कहीं पे कुछ लोग 40,000 बताते हैं, कहीं 40,500 बताते हैं। गूगल पे आप चेक करते हैं तो कुछ और आता है। तो ये शंकाएँ जो होती हैं वो अक्सर आपके मन में जो है बनी रहती है। होता क्या है कि जेवर जो होता है वो एक तराजू की तरह होता है। जेवर जो है क्या है, एक तराजू की तरह है। भारत सरकार जस्ट मान लीजिए कि आज का रेट जो है 41,500 रुपये है 18 कैरेट का, और 22 कैरेट का जो रेट है वो 50,250 रुपये है। लेकिन अगर कोई जो भी भारत सरकार ने रेट तय किया है उससे अगर आपको रेट कम बता रहा है तो आप बेशक जान लीजिए कि वह उसकी भरपाई अपने मेकिंग चार्ज से करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जेवर एक तराजू की तरह है। अगर भाव को कोई अगर कम करता है, जो भारत सरकार ने तय किया है उससे अगर कम करता है, तो वह उसकी भरपाई किस में करेगा, मेकिंग चार्ज से करेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सोने की बिस्किट का जो रेट होता है उसको आप 75 का मतलब होता है 18 कैरेट और 22 कैरेट का मतलब होता है 916। तो बिस्किट का जो रेट है अगर उसे 75 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 कैरेट का रेट निकल जाएगा जो एक्चुअल होना चाहिए। और बिस्किट के भाव से अगर 91.6 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 कैरेट का रेट निकल जाता है। सही तरीका जो है। क्या सोने का भाव आगे बढ़ेगा? जैसा कि आपने अभी बताया कि वो शेयर मार्केट पे निर्भर करता है, तो ये अभी आगे बढ़ने का आप लोग को तो पता ही होगा कि कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट, किस तरीके से अभी चल रहा है, तो क्या वो आगे बढ़ेगा अभी? देखिए, आपका कहना जो है बिल्कुल सही है कि गोल्ड का जो भाव होता है वो शेयर मार्केट से जुड़ा होता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये भी जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो आर्थिक कारोबार हो रहे हैं वो भी शेयर मार्केट को निर्धारित करते हैं और सोने के भाव को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि श्रीलंका में सरकार में जो है उथल पुथल मचा, जिसके कारण सोने के भाव में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। प्रतिदिन 2 से 3 बार भाव जो है बदलते थे। तो शेयर मार्केट प्लस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक लेन देन क्या चल रहा है, ये दोनों ही मिलकर के तय करते हैं कि सोने के भाव क्या होंगे। जैसा कि मैम ने पूछा कि आने वाले समय में सोने के भाव में गिरावट आएगी या बढ़ोतरी होगी, तो एक अनुमानता हम लोग ये जिस तरह के अनुमान लगा के रखे हैं कि शेयर मार्केट में बड़ा गिरावट देखने को जिस तरह से अभी मिल रहा है, तो सोने के भाव में तेजी से उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। आजकल हर गली में दुकान छोटी मोटी सोने की खुली हुई है, तो क्या वहाँ से सोना खरीदना हमारे लिए सेफ है? क्या वहाँ से हम लोग सोना परचेज कर सकते हैं? और अगर कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि हमको मतलब कैसे पता चले कि हम सही जगह से खरीद रहे हैं? हमको क्या क्या वो चीज़ को मतलब एक बारीकियों को देखना पड़ेगा, ये आप हम लोग को बताइए। देखिए, 1 जनवरी 2022 से पूरे देश भर में भारत सरकार ने HUID लागू कर दिया है, जिसका मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आपके हर जेवर पे एक 6 अंक का बारकोड आपके जेवर पर अंकित रहता है, जिसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप है, आप उसे नोट कर सकते हैं, BIS केयर यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत सरकार। जैसे ही इस आप साइट को ऐप को ऑन कीजिएगा, वहाँ पे आपसे मांगेगा वेरीफाई HUID। तो जेवर पे जो आपका HUID कोड दे रखा है, जैसे ही आप उसे इंटर करेंगे तो जेवर कहाँ का बना है, कब बना है, किस डेट में बना है, इसकी गुणवत्ता कितनी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो प्रथम तौर पे तो सलाह आपसे यही है कि जहाँ पे HUID 1 जनवरी 2022 के बाद जो लागू हुआ है वही जेवर आप खरीदें, क्योंकि भारत सरकार की नज़र में 1 जनवरी 2022 के बाद खरीदा जाने वाला जो भी जेवर है केवल HUID जेवर ही अधिकृत जेवर माना जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक रही बात कि गाँव में या फिर शहरों में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे बोलते हैं कि ये 23C का जेवर है। मैं आपको सत्य तरह पे बताऊं, 23C नामक कोई भी जेवर नहीं होता है। 23C का कोई भी जेवर नहीं होता है।
जेवर की जो स्टार्टिंग होती है वो 12 कैरेट, 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, यानी यहाँ तक जेवर होता है। और हमारे देश में मूलतः 18 कैरेट और 22 कैरेट के ही जेवर उपयोग किए जाते हैं, यानी 22 और 24 के बीच में कोई भी जेवर नहीं होता है। अगर आपको कोई इस तरह से भ्रमित करता है तो ये पूरी तरह से गलत है, वहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके जो नेकलेस हैं, ये एमराल्ड पैटर्न के नेकलेस हैं जो आपके 15 ग्राम्स के रेंज में मिल जाएंगे। ये आपका डायमंड्स में नेकलेस है जो आपका 80 to 85,000 के रेंज में आएंगे। ये लॉन्ग नेकलेस का पैटर्न है जो 35 से 40 ग्राम्स के रेंज में आ जाएंगे। सेम पैटर्न पे बस नीचे का जो लॉकेट्स है वो चेंज है, ये भी आपको 35 to 40 ग्राम में लॉन्ग नेकलेस हो जाएंगे। ये ट्रेडिशनल नेकलेस इसको कर सकते हैं, ये आपका 28 ग्राम्स के रेंज में आ जाएंगे। ये आपका बहुत ही लाइट वेट में जो नेकलेस आते हैं 16 ग्राम के रेंज में, ये हो जाएगा। ये आपका एमराल्ड का नेकलेस है जो 18 ग्राम से 20 ग्राम के रेंज में आ जाएगा। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल नेकलेस आते हैं, ये जो काफ़ी देखने में भड़कीले होते हैं और इनका वजन कम होता है, ये आपका 24 ग्राम में रेडी हो जाएगा। यू विल गेट टू सरप्राइज कि देखने में 24 ग्राम में लगता नहीं है, बट है। ये भी आपका जो है एमराल्ड में ये जो नेकलेस है, जिसको आज चोकर पैटर्न्स भी आप दे सकती हैं कि इसमें दोनों का यूज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा चल रहा है चोकर जी, पैटर्न। ये भी आपका, इसको हम लोग कहते हैं किटी नेकलेस में। ये आजकल काफ़ी लोगों में प्रचलन है किटी नेकलेस का, जो लाइट वेट में होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये आपका 15 ग्राम में है। ये आपका ट्रेडिशनल नेकलेस जो होता है लगभग ये 14 ग्राम के रेंज में है, जिसको काफ़ी भड़कीले में बनाया गया है। जैसे शादी वादी में बहुत कम वेट में भी कुछ लोग लेना पसंद करते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल नेकलेस है, ये भी आपका 24 ग्राम के रेंज में है। ये अरबियन पैटर्न है, आजकल काफ़ी इस तरह के पैटर्न्स के नेकलेस आप देखना पसंद कर रहे होंगे, जिसे हम लोग अरबियन नेकलेस बोलते हैं। ये आपका 22 ग्राम में है। स्पेशली ये जो नेकलेस है, जिसे लूज चोकर आप कह सकती हैं, जिसे दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए चोकर के तौर पे भी और नेकलेस के तौर पे भी। और इसका वेट 21 ग्राम है ओनली। यू विल गेट टू सरप्राइज कि 21 ग्राम में है और काफ़ी प्यारा इसका डिजाइन आजकल आ रहा है। इसमें और भी बहुत सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे हमारे पास। कलेक्शंस के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको तमाम नेकलेस, बैंगल्स, हर तरह के आपको कलेक्शंस आपको देखने को गोल्ड में, सिल्वर में, हाँ, डायमंड में, सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। डिजाइन्स के लिए आपको जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ऑर्डर करने पे आप वैसा जैसा लोग का इंटरेस्ट रहेगा वैसा भी बिल्कुल, बना। आप अगर ऑनलाइन भी आपके पास कोई डिजाइन है तो हमारे जो कोलकाता वर्कशॉप है या बॉम्बे वर्कशॉप है, नवी मुंबई वाला, वहाँ पे अगर ऑनलाइन का भी अगर आपका कोई डिजाइन है तो सेम उसको जो है कस्टमाइज करा दिया जाएगा। उसके लिए आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। कि जो सोने पे हम लोग टैक्स पे करते हैं उसमें कोई न्यू ऐड हुआ है, और अगर कुछ ऐड हुआ है मींस कि जो टैक्स हम बाद में रिडीम करें इनकम टैक्स भरने के बाद, वो सारी चीज़ें और कैसे उसको हम रिडीम कर सकते हैं वो आप एक बार बता दीजिए। देखिए, इसके बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जब दुकान पे, रिटेल शॉप पे या फिर ज्वेलरी शॉप पे जो है जेवर खरीदने जाते हैं तो वो गूगल पे दिखने वाला रेट पे जेवर देने की बात करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो फिजिकल गोल्ड हमारे हाथ में, यानी जो मेकर है, बनाने वाला है, उसके हाथ में आता है, उससे पहले गवर्नमेंट के जो टैक्सेज हैं, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, वो लगा करके तब कारीगर के हाथ में सोना पहुंचता है। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि गूगल पे दिखने वाला रेट और दुकानों पर मिलने वाला जो रेट है उसमें अक्सर आपको अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पर भारत सरकार का एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगा रहता है। जब एक बार रिटेल शॉप पर जेवर जब बेचा जाता है तो इसके अलावा कौन सा टैक्स आपसे वसूला जाता है? वो है जीएसटी। अब जीएसटी में भी है CGST एंड SGST, ये दोनों ही मिला करके 3% होते हैं जेवर के ऊपर। जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो ITR फाइल करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर उस परचेजिंग स्लिप को आप लगाते हैं तो वो जो आपका GST अमाउंट है वो आपको रिडीम हो जाता है। ठीक है, से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे सोने में कैटेगरी होती है वैसे चांदी में भी होती है। तो आप बताइए कि चांदी में कितनी कैटेगरी होती है और कौन सा बेटर पड़ता है और किसका क्या क्या रेट है और क्या क्या कैसे हम उसको पहचान सकते हैं? बहुत सही मैम, आपने जो सवाल अभी पूछा कि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। उनको लगता है कि जैसे सोने में तो उनको पता होता है कि 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट ऐसे होते हैं, लेकिन चांदी के मामले में उनको लगता है कि बस एक ही चांदी होता है। ऐसा नहीं है। चांदी जो होती है वो 60% की भी होती है, 70% की भी होती है और 92% की होती है। लेकिन अक्सर मार्केट में जब आप 60% या 70% वाले जेवर को जो आप इस्तेमाल करते हैं तो एक समस्या आपको अक्सर होती है, उसमें ब्लैकनेस की समस्या आ जाती है, उसमें पीलापन की शिकायत आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें चांदी की मात्रा 60% या 70% ही है। जब आप 92% यानी 92% वाली चांदी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो पहनने में बहुत ही बेहतरीन होता है और रिटर्निंग के समय मिलने वाला जो आपको दाम होता है वो भी आपको
सही सलामत मिलता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाती है। तो ये अवेयरनेस आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि चांदी में भी 60, 70 और 92% की चांदियाँ आती हैं। और क्या अभी रेट चल रहा है चांदी का, जो सबसे बेस्ट चांदी है उसका क्या रेट चल रहा है वो भी बता दीजिए। पिछले 1 सालों के दरमियान चांदी का अगर प्रेजेंट रेट देखा जाए तो अभी चांदी का जो रेट है वो सबसे निचले स्तर से गुजर रहा है। आज की अगर बात करें तो आज चांदी जो है 588 रुपये प्रति 10 ग्राम आपका जो है कॉइन का रेट है। वहीं जब आप जेवर की बात करेंगे तो 410 रुपये प्रति ग्राम, 450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 550 रुपये प्रति ग्राम। क्यों? अभी मैंने बताया कि चांदी 3 प्रकार की होती है, 60, 70 और 92। तो ये उन तीनों का रेट है। तो चांदी भी अपने निचले स्तर पे अभी चल रही है और सोने का भी जो रेट है वो अपने निचले स्तर पे चल रहा है। और आने वाले समय में चांदी और सोना दोनों के भाव में एक बड़े उछाल की उम्मीद जो है जताई जा रही है। ये और 18 कैरेट में कितना कितना गोल्ड होता है, मतलब कितना % में मिलावट उसमें मिक्स किया जाता है और कितना गोल्ड हमको मिलता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि चाहे 18 कैरेट हो या 22 कैरेट हो वो प्योर गोल्ड का बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्योर गोल्ड का सिर्फ कॉइन बना सकते हैं, उसका कोई जेवर नहीं बना सकते हैं। 18 कैरेट का मतलब होता है कि उसमें 75% जो है गोल्ड की मात्रा है और 22 कैरेट का मतलब होता है कि उसमें 91.60% गोल्ड की मात्रा है। अगर दोनों में आप अगर डिफरेंस देखें तो लगभग 16 से 16.5% सोने की मात्रा का अंतर आता है। जब से HUID आया, अगर आपका 18 कैरेट मतलब 75% है, मतलब कि है, इसमें क्यों कोई भी इफ बट वाली सिचुएशंस नहीं है। और यदि 22 कैरेट का मतलब है कि 91.60% उसमें गोल्ड है, मतलब है। क्यों? क्योंकि उससे जरा भी अगर गोल्ड का परसेंटेज 0.1% भी अगर गोल्ड की मात्रा अगर कम रहेगी तो जो भी HUID सेंटर भारत सरकार के हैं वहाँ पे 6 अंक वाला जो बारकोड, जैसे कि मैंने पिछले अभी चर्चा किया, वह कोड लग ही नहीं सकता है। यानी कि 18 वाले में 75% सोना है तो है और 22 में 91.60% सोना है, मतलब है। और इन दोनों में मात्र 16% सोने का अंतर होता। ठीक है, हैं आपके शॉप की पॉलिसी की, और यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर आते हैं तो उनको जैसे कि वो पुरानी गोल्ड अपनी ज्वेलरी या कुछ ऑर्नामेंट्स लेके आते हैं, तो आपके यहाँ उसको कैसे मतलब उसका रेट फाइनलाइज किया जाता है वो बता दीजिए कि आप कितना उसमें से डिडक्ट करते हैं और कैसे कैसे उसको मतलब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे कि क्या करते हैं आप प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये DLW काउंटर जो है ये DP का 44वां काउंटर है। ये पूरे देश भर में पैन इंडिया कारोबार करने वाली ब्रांड है जो 1972 से काम कर रही है। देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे सवालों के बाद एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मार्केट का किंग कौन? किसी भी ट्रेड में मार्केट का किंग कौन होता है? वो होता है कस्टमर बेस, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है वो मार्केट का किंग है। और मार्केट में फुटफॉल यानी अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएँ, इसके लिए हर ब्रांड अपने अपने तरीके से मार्केटिंग पॉलिसी बनाती है, स्ट्रेटजी तैयार करती है। ठीक उसी प्रकार DP की भी एक स्ट्रेटजी है, खास करके पुराने सोने लेने के संदर्भ में कि अगर आपका कोई जेवर है पुराना है, अगर वो 18 कैरेट का है तो आपको 18 कैरेट का पूरा पैसा मिलेगा। अगर वो 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट का आपको पूरा पैसा मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं और दूसरी जगह पर जब आप जाएँ तो जाहिर सी बात है अगर उसमें थोड़ा भी वो कटौती करता है तो आपको अंततोगत्वा DP में आना ही पड़े। दूसरी बात, चाहे इनके आप रेट की बात करें, मेकिंग चार्जेज की बात करें, जब भी आप कहीं से आप कंपेयर करेंगे तो DP का रेट और DP का मेकिंग चार्ज, जिस भी क्वालिटी का बात किया जा रहा है उस क्वालिटी के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंसेज क्रिएट करना चाहेंगे, अंतर लाना चाहेंगे, तो आप हमेशा DP का मेकिंग चार्ज और भाव में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेंगे, अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरीका तो यह है कि एक कस्टमर से ही मैं 10 रुपये कमा लूँ, या तो दूसरा तरीका है कि एक कस्टमर से 2 रुपये कमाऊँ और 10 लोगों को बेचूँ। ठीक है, तो DP का पॉलिसी यही रहा कि अपनी मार्जिन कम रखिए और सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखिए ताकि कस्टमर को भी एक जेन्युइन प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके और हमारी ब्रांड की वैल्यू भी लगातार मेंटेन रहे विद प्योरिटी एंड प्राइस। भैया मैं एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा था, मैं तो जानती हूँ प्लस आपसे एक बार और कंफर्म करना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे कि कहीं से गोल्ड खरीदते हैं और मेरा उसको पहनते पहनते मन उठ गया है या कुछ उसमें टूट गया है तो मैं उसके पास आपके पास लाती हूँ, वो आपके यहाँ का नहीं है शॉप का, दूसरे के शॉप का है, तो क्या तब भी आप मुझे उसी रेट पे जैसे 18 कैरेट का है या मेरा 22 कैरेट का है तो आप पूरा मेरे को रेट देंगे या फिर आपकी शॉप का नहीं है तो आप उसको नहीं देंगे? ये पूछना। देखिए, सोना तो सोना होता है चाहे वो कहीं का भी। अगर वो 18 कैरेट का है तो आपको 18 कैरेट का दाम मिलेगा और यदि 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट का दाम मिलेगा। कल से DP का एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, वो है MEMI यानी मॉर्गेज EMI। इसमें
उन लोगों को ज़्यादातर फ़ायदे महसूस होंगे जहाँ पे वेडिंग्स या फिर बड़े जेवर्स लेने हैं, जहाँ पे आप जेवर किस्तों में भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 6 महीने तक का आपको वक्त मिलता है। इतने लंबे वक्त से आपको ज्वेलरी खरीदने में आसानी होगी। बाकी के जो जानकारियाँ हैं आप शोरूम से आकर के भी हमसे ले सकते हैं या हमारे स्टाफ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। MEMI बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदे पहुंचाई है। ज़्यादातर जिनके घर में शादियां पड़ी हुई हैं, जहां पे एक साथ वो चीज़ों को परचेज नहीं कर सकते हैं, ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 6 महीने का वक्त एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसमें वो आसानी से धीरे धीरे करके पैसा अपना दे सकते हैं। और भैया मेरे को एक चीज़ और पूछना था कि आपके कस्टमर मेनली क्या बनारस के होते हैं या फिर और भी जगहों से आते हैं? नहीं, DP के जो कस्टमर्स हैं ये लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग से बहुत दूर दूर के होते हैं। आप यहाँ जो बॉर्डर्स हैं बिहार से जो लगते हैं उत्तर प्रदेश के, जी। वो वहाँ से भी कस्टमर्स इनके आते हैं। फिर बलिया, गाजीपुर, काफ़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं। जैसे कोई फाइनल नहीं है कि यहीं पे सिर्फ बनारस के हैं तो बनारस के ही आते होंगे, आपके काफ़ी दूर दूर से लोग जी, आते हैं। हमारे कस्टमर जो हैं काफ़ी दूर दूर के हैं। एक सीधा सा ये है मैम कि अगर किसी को 10 रुपये की भी अगर बचत होती है और थोड़े से एफर्ट से अगर उसका 10 रुपये बच सकता है, चाहे वो रेट के मामले में हो, मेकिंग से मामले में हो, सेम प्योरिटी का प्रोडक्ट आपको अगर पूरे मार्केट से कम में अगर आपको मिल रहा है तो कोई भी चाहेगा कि 2-4 घंटे के अंतर से अगर मुझे 10, 20, 50 हज़ार रुपये की बचत हो रही है तो वो लेना ही चाहेगा। इसीलिए हमारे कस्टमर जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और ये पूछना चाह रहे थे कि जो आपका ये ब्रांड है DP ज्वेलर्स का, तो मतलब आप सारा कुछ मिला के, मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि इसलिए आप जैसे कि मार्केट में ये गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ प्योरिटी और सर्विस पे काम किया जाता है, हमारे यहाँ कोई चीज़ जैसे आपको धोखे में रख के नहीं दी जाएगी, हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप इसकी गारंटी हम नहीं देते मैम, इसकी गारंटी हमारे कस्टमर फीडबैक देते हैं। ओके, और DP जो है 1972 से वर्किंग है। पिछले 50 सालों के दरमियान बहुत सारे कस्टमर्स इनके साथ जुड़े, संतुष्ट हैं, तभी तो एक के बाद एक लगातार इनकी जो है शोरूम्स बढ़ती जा रही हैं। लोगों में ट्रस्ट लेवल इस लेवल का है कि बस नाम ही इनका काफ़ी है कि DP से हमने परचेज किया है। बस आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी, लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हमारे तो पुराने सोनार हैं, ये फलाना ठिकाना हम वहाँ से लेते हैं, तो वो आपके यहाँ क्यों आएंगे? आपके यहाँ क्या ऐसा अलग है या क्या ऐसी चीज़ है जो उनको अपने तरफ, मतलब आप उसका प्योर जो आप देते हैं वो कोई नहीं दे सकता? कौन सी ऐसी पॉलिसी है या स्ट्रेटेजी है जो बाकी सोनारों से आपको अलग, ज्वेलर से आपको अलग बनाती है? ये देखिए, DP का एक शुरू से ही सिद्धांत रहा, वो है इनके 3 स्तंभ हैं: प्योरिटी, प्राइस एंड सर्विस। जब भी आप एक छोटे से सामान से लेकर के भी जब DP से कोई नया कस्टमर जुड़ता है, वो प्योरिटी को लेकर के आश्वस्त हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब वो जेवर खरीदे तो वो कहीं ना कहीं उसे चेक जरूर कराए। यहाँ से सेल करने वाला जो भी हमारा सेल्समैन है, DP के जितने भी ब्रांचेज हैं, वहाँ पे उनको आश्वस्त किया जाता है कि आप एक बार अपनी स्तर पे इसे जांच जरूर कराएं। तो ये प्योरिटी के लिए आश्वस्ता हो गई। दूसरी है प्राइस। प्राइस के लिए भी आपको सेम सजेशन देती है DP की आप एक बार सेम प्रोडक्ट को आप बाकी जगह एक बार इसका क्वेश्चन एराइज जरूर करें कि अगर कहीं और से लेते हैं तो इसका प्राइस क्या पड़ेगा, तब भी आपको DP सुपीरियर ही मिलेगी। एंड नंबर 3 वो है सर्विस। आपने कहीं भी ये सिस्टम नहीं देखा होगा कि अगर 10 ग्राम का हमने कोई चैन लिया है या अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लिया है गोल्ड का, 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद जब उससे मन भर जाए, उब जाए, तो सेम वेट करके आप दूसरा सेम उसी कैरेट में आप जेवर ले सकते हैं। बस केवल नए वाले का जो मेकिंग है वही आपको देने की जरूरत पड़ती है। मीन्स यहाँ कोई चीज़ आप लेके आइए, या यहाँ की हो या बाहर की, जी, आपको पूरा का पूरा रेट मिलेगा। बस आपको डिफरेंस अमाउंट जो भी वेट में अंतर आएगा और एक्स्ट्रा चार्जेस जो रहेंगे वो आपको पे करने रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान जी का भी ये चांदी का कलेक्शन है, लड्डू गोपाल, उनका पालना, उनका झूला, उनकी कटोरी, चम्मच, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सब कुछ। डायमंड्स में भी 3 कैटेगरी आती है, जैसे कि EF ग्रुप का डायमंड है या GH ग्रुप का डायमंड है या IJ ग्रुप का डायमंड है। बस लोग ये जानते हैं कि बस हम डायमंड यूज कर रहे हैं, नहीं, डायमंड्स में भी आपका EF है, GH है एंड IJ है। मार्केट में मिलने वाले जो सबसे बेस्ट डायमंड्स होते हैं वो है EF कैटेगरी के डायमंड्स। बहुत से लोग कहते हैं कि हम D ग्रुप के डायमंड्स यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने तो ये आपको बता दूं कि D ग्रुप के जो डायमंड्स है वो रेयरेस्ट डायमंड्स की कैटेगरी में आते हैं। वो कहीं भी आपको अवेलेबल बहुत ही रेयर तरीके से मिलेगा,
ठीक है। और डी ग्रुप के डायमंड्स का जो रेंज भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मल्टी डायमंड्स नहीं आते हैं, सोलेटियर डायमंड्स आते हैं। तो इस तरह के भ्रम से आपको बचना चाहिए। मैं आपको ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि या गोल्ड हो या सिल्वर हो या डायमंड हो, कुछ भी हो, उसकी आपकी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, उसका रियल टाइम पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने डायमंड्स कहीं कहा तो मैंने कहा ना कि ये आईजे ग्रुप का डायमंड है, यानी EF, उसके बाद GH एंड देन आईजे नंबर 3rd पे आता है, इसलिए इसका प्राइस भी ठीक है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और इसी के साथ हम यहीं पे बातचीत समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। मेरा एक बार आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप DP से एक बार परचेज कीजिए, और इनकी जो नई लॉन्चिंग है MEMI, उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कि जेवर खरीदने से के दरमियान जो एट ए टाइम आपको सारा पैसा एक बार जो देना पड़ता है, उस बर्डन से आप बच पाएंगे। और भी इसकी विस्तृत जानकारी के लिए DP के DLW सेंटर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप DP के ब्रांड से पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, प्योरिटी, प्राइस एंड सर्विस में। धन्यवाद।